बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के सालन की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। इतना मज़ेदार ये सालन बनता है कि इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी सालन बनता है ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू का सालन मैं एक अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ। आप यकीन माने, खाने वाले हाथ को रोक नहीं पाएंगे। आलू का बिल्कुल एक नए अंदाज का ये सालन है। गोश्त मछली से भी ज्यादा मज़ेदार ये सालन बनता है। आलू का जो सालन है हर घर में बनता है, बच्चे हों या बड़े सब शौक से खाते हैं। आज हम इस अंदाज से ये आलू का सालन बनाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। सर्दियों के लिए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। ये बहुत ही मजेदार सा सालन बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। बहुत लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, प्यार होता है। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्याली दही लिया है। ये मीठा वाला दही आपने लेना है, खट्टा नहीं लेना है। हाफ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च भी हम इसमें हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर जो है ये हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। भुना कूटा जीरा हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक भी हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अब हम मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये जो मसाले हैं ये दही के अंदर अच्छी तरह से फूल जाएं। इस तरह से दही जो है वो भी अच्छी तरह से फेंटा जाएगा और मसाले जो हैं वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। दही आपने अच्छा वाला और मीठा वाला लेना है, इससे सालन जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो दही के अंदर मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 अदद दालचीनी ऐड करेंगे। 1 अदद हम इसमें बदियान का फूल ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे मसालों को आपने फ्राई करना है। मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो दूर हो जाए और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। मसालों की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें 1 अदद प्याज ऐड करेंगे। ये बड़े साइज का प्याज है जो हमने 1 अदद ऐड किया है। अगर आपके पास छोटे प्याज हो तो आपने इसमें 2 अदद ऐड करने हैं। प्याजों को बहुत अच्छी तरह से आपने चॉप कर लेना है। मोटी प्याज आप इसमें ऐड नहीं करनी है वरना इसकी ग्रेवी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर प्याज को हमने बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट गोल्डन ही हम इसको करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। आलू का सालन तो आपने अपने घर पे बहुत दफा बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन यकीन माने ये बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। ये बहुत मजेदार सालन बनता है। जब आप अपने घर पे बनाएंगे, खाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा खाने में। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमने 3 अदर टमाटर से तैयार किया है। बिल्कुल हमने रेड कलर के टमाटर लिए हैं। आप भी इसी तरह से ब्लेंडर में ये टमाटर का पेस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। टमाटर हम इसमें चॉप किए हुए भी ऐड कर सकते थे, लेकिन पेस्ट ऐड करने से क्या होगा, इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। अब साथ ही हम ऐड करेंगे मसाले जो हमने दही के अंदर मिक्स किए हुए हैं। आप यकीन माने इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आएगा और बहुत ही हमारा जो सालन है जायकेदार बनेगा। अब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। यहाँ पर फ्लेम जो है हम मीडियम कर देंगे ताकि मसाले की बहुत ही अच्छी तरह से हम भुनाई कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा मजेदार सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 किलो और आलूओं को कितनी खूबसूरती के साथ हमने कट किया है, इसी तरह से आपने भी इसकी कटिंग करनी है। अब हम आलूओं की भी मसाले के अंदर अच्छी तरह से भुनाई करेंगे।
इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। आलूओं की हमने बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास। अच्छा, ये जो हमारा गिलास है इसमें 1 लीटर पानी आता है। तो आपने पानी जब ऐड करना है तो आपने अपने हिसाब से पानी ऐड करना है। आप अगर ज्यादा पतला सालन बनाना चाहते हैं, ज्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इसमें ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर से ढक देंगे और 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आलू जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे और इसको कवर से ढकेंगे ताकि इसका जो मिर्ची का फ्लेवर है वो पूरे सालन के अंदर आ जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और आप यकीन करें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया। माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा आलू का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप भी जब अपने घर पे मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप ये सालन बनाएंगे तो आप यकीन माने बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये आलू की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।